क्या यीशु मसीह पर विश्वास करने समय ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाता है? आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। प्रियो, जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों उसका 19 अध्याय का 1, 2 और 6 पद, वहां पर हम देख सकते हैं प्रेरित पौलुस जब इफिसुस में आया वहां पर कुछ चेलों को पाया। गौर कीजिए, लिखा चेलों को। चेले कौन होता? परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, परमेश्वर के वचन का पालन करने वाला होता चेला। तो वहां पर कुछ चेलों को पाके पौलुस कहते हैं कि क्या विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन चेलों ने कहते हैं कि पवित्र आत्मा का हम चर्चा भी नहीं सुना। फिर बाद में जब पौलुस उनके लिए प्रार्थना करते हैं तब वे पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं। सो दुख की बात है कि आज भी कई सारे कलीसियाओं में पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा होता ही नहीं है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में सिखाया नहीं जाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में बताया नहीं जाता है। आत्मिक वरदानों के बारे में, आत्मिक दानों के बारे में बताया नहीं जाता है। आत्मिक फल के बारे में बताया नहीं जाता है। और इसीलिए बहुत सारे कलीसिया में विश्वासी पवित्र आत्मा से अनजान होते हैं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से अनजान रहते हैं। और बहुत सारे कलीसिया है जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को मानता ही नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर को नहीं मानता है। सो इस प्रकार के जो विश्वासी है, इस प्रकार के जो लोग हैं, वे लोग कैसे पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं? कैसे उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल सकता है? प्रियो, याद रहे, हमारा पूर्ण विश्वास पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर के ऊपर में होना चाहिए। और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन को भी हमें विश्वास करना है। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों उसका 8 अध्याय का 14 से 17 तक के वचनों को, वहां पर हम देख सकते हैं कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मानकर बपतिस्मा ले लिया था। यानी वे लोग विश्वासी बन गए थे, परमेश्वर का वचन को विश्वास करने वाले थे। वे लोग परमेश्वर के वचन को मान के बपतिस्मा भी ले लिए थे, लेकिन फिर भी वे लोग पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया था। वे लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाए थे। परंतु हम देखते हैं कि जब बाद में पतरस और यूहन्ना जाकर उनके लिए प्रार्थना किए तब उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया। स्पष्ट लिखा है, केवल विश्वास करने से ही या बपतिस्मा लेने से ही हमें पवित्र आत्मा का दान नहीं मिल जाता है, हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलता है। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों उसका 10वां अध्याय का 44 से 48 तक के वचनों को, वहां पर हम देख सकते हैं कि कुरनेलियुस के घर में कुछ अन्यजाति लोग जब परमेश्वर का वचन सुन रहे थे तब पवित्र आत्मा वचन सुनने वालों पर उतार आया। वे पवित्र आत्मा से भर गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन लोग हैं? अन्यजाति लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता था, जो बपतिस्मा नहीं लिया हुआ था। वैसे लोग जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे तब पवित्र आत्मा हर एक सुनने वालों के ऊपर में आ गया था। प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह के चेलों को देखिए, और चेलों के साथ साथ और भी हजारों लोग जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किए थे और प्रियो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहते थे। उनके चेलों ने आश्चर्य कर्म भी किए थे।